17 साल बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी नेता तारिक रहमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका वापस आ रहे हैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ। लेकिन उनके वापस आने से पहले ही बांग्लादेश की ढाका में जोरदार का धमाका हुआ और इधर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। और क्या रहमान यानी कि तारिक रहमान के आने से सियासी हलचल भी बढ़ गई है? सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बांग्लादेश की राजनीति एक बड़े ही मोड़ पर खड़ी है। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे करीब 17 साल के निर्वासन के बाद आज ढाका लौट रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उनकी वापसी यह साफ संकेत है कि देश फरवरी में होने वाले आम चुनाव की ओर निर्णायक रूप से बढ़ चुका है। CNN न्यूज़ 18 को मिले इनपुट्स के अनुसार तारिक रहमान की वापसी के साथ ही BNP का चुनावी अभियान औपचारिक रूप से उनके हाथों में आ जाएगा। पार्टी ने देश भर में अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट पर रहने और खास तौर पर ढाका, चटगांव और सिलहट जैसे पारंपरिक BNP गढ़ों में संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। तारिक ने UK से निकलने पर X पर पोस्ट किया और लिखा, मातृभूमि की ओर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने चेताया कि तारिक रहमान की हाई प्रोफाइल वापसी के दौरान बड़े पैमाने पर सड़क पर रैली, काउंटर प्रोटेस्ट और हिंसा की आशंका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक गुट भी इस मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे हालात और संवेदनशील हो सकते हैं और इसीलिए ढाका को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जगह जगह पर सेना तैनात की गई है, यानी कि पुलिस तैनात की गई है। अब आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन है तारिक रहमान जो 17 साल के बाद वापसी हो रहे हैं ढाका में। तारिक रहमान बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं और BNP यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अगली पीढ़ी के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। वह 2008 से लंदन में रह रहे थे और इस दौरान कई मामलों में दोषी साबित होने के चलते देश से बाहर थे, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना पर हमले से जुड़े आरोप शामिल थे। हालांकि शेख हसीना सरकार के सत्ता से हटने के बाद अदालतों ने तारिक रहमान को सभी मामलों में बरी कर दिया, जिससे उनकी वापसी का रास्ता साफ हुआ है। वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अंदर तारिक रहमान की वापसी को एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार वह न सिर्फ चुनावी रणनीति की कमान संभालेंगे, बल्कि पार्टी की कमजोर होती वित्तीय स्थिति, संगठनात्मक ढांचे और सहयोगी दलों के साथ रिश्तों की भी समीक्षा करेंगे। विशेष रूप से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जमात इस्लामी और अन्य कट्टर सहयोगियों के साथ संबंधों को लेकर रुख बदल सकता है, जो चुनावी राजनीति की दिशा तय करेगी। वहीं आप सबको पता है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने से बाहर रखा गया है, जिसके लिए अमेरिका ने भी यूनुस को सख्त हिदायत दी है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब एक लीडर के गलत होने से पूरे पार्टी को बैन ना किया जाए और अवामी लीग पर चुनाव लड़ने पर जो बैन रखा गया है उसको हटाया जाए। लेकिन फिलहाल ऐसे में BNP इस समय सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही है, जब अवामी लीग को चुनाव लड़ने से बाहर रखा गया है। खालिदा जिया की खराब सेहत को देखते हुए अगर BNP यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में आती है तो तारिक रहमान ही सरकार का चेहरा बन सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि तारिक रहमान की वापसी से बांग्लादेश में चुनावी मुकाबला तेज होगा, लेकिन इसके साथ ही कानून व्यवस्था और सुरक्षा चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। वहीं हमने देखा बांग्लादेश में बढ़ते बवाल के बीच बाजार एक बम फटने की खबर भी आई। दावा ये किया जा रहा है कि धमाके में एक शख्स की जान भी चली गई। यह विस्फोट बांग्लादेश की राजधानी ढाका के सबसे व्यस्त मार्केट माग बाजार में हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भीड़ भाड़ को टारगेट करते हुए ये बम फ्लाईओवर से फेंका गया था। ये इलाका जमात इस्लामी का गढ़ बताया जाता है, यहीं पर पार्टी का दफ्तर भी है। फिलहाल विस्फोट में एक की जान जाने और कई लोगों के घायल होने की रिपोर्ट्स भी आई है। उसके बाद कई विशेषज्ञों ने यह भी दावा किया कि रहमान के वापसी आने पर एक जोर का धमाका कई सारे कुछ तरफ इंगित करता है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।